सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कविता मेघ आए। इसमें बादलों के आगमन से प्रकृति और मानव जीवन में आने वाले उल्लास और प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। बादलों का स्वागत करते हुए पेड़ पौधे, नदी, हवा और तालाब की प्रसन्नता को दर्शाया गया है। कविता में कई सुंदर शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनके अर्थ समझकर हम कविता के भावों को और गहराई को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेघ आए कविता। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि जब प्रचंड गर्मी के बाद काले बादल आसमान पर छाने लगते हैं तो हर कोई बड़ी खुशी से उसका स्वागत करता है। इस कविता में मेघ के स्वागत की तुलना दामाद के स्वागत से की गई है। हमारे यहाँ हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। खासकर गांवों में तो जैसे पूरा गांव ही दामाद के स्वागत में जुड़ जाता है। मेघ किसी जमाई की तरह सज संवर कर आया है। उसके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे गांव की सालियां किसी जमाई के आने के समय करती है। लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसकी एक झलक देखने को बेताब हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट करके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि जब मानसून में तेज हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे गर्दन उचकाकर मेघ रूपी पाहुन को देख रहे हैं। आंधी चल रही है और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। नदी ठिठक कर अपना घूंघट सरका रही है और अपनी बाकी नज़र से मेघ को निहार रही है। बूढ़े पीपल ने बढ़कर आगे जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। हरसाया ताल लाए पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पीपल के पेड़ प्राय बहुत पुराने होते हैं, इसलिए यहाँ उसे बूढ़ा पीपल कहा गया है। बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम कर रहा है। लताएं ऐसे किवाड़ की ओट में चिपक गई हैं जैसे व्याकुल होकर पूछ रही हो कि इस जमाई ने बहुत दिनों बाद उनकी सुधि ली है। तालाब खुश होकर अपने विशाल प्रात में पानी भरकर लाया है। कई जगह मेहमान के आने पर उसके पांव परात में धोने का रिवाज है। रामायण में केवट ने राम के पांव धोए थे, तब उन्हें अपनी नाव पर चढ़ाया था। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल क्षितिज की अटारी पर चढ़ गया है। अटारी बालकनी का देशज रूप है। मेघ को अटारी पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही है, जैसे कह रही हो उसे पहले जो आशंका थी कि मेघ नहीं आएंगे वो अब समाप्त हो चुकी है। आखिर में बादल ऐसे बरसने लगते हैं जैसे दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिलकर आंसू की धारा बह रहे हो।
आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।